भाई साहब देखो, मैं तो बिहार से आया हूँ, वहाँ कोई पार्टी नहीं होती, जिसकी चलती है वो पार्टी तोड़ के पार्टी बना लेता है। अच्छा, आजकल मैं दिल्ली रहता हूँ क्योंकि बिहार में शराबबंदी हो गई है। 4 लाइनें सुनाता हूँ, आनंद लीजिएगा। आप सब मुझे लगातार लपेटे में नेताजी में सुनते रहे हैं। जब भी कभी कोई नेता मेरे सामने होता है तो मेरी ऊर्जा और बढ़ जाती है। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ, आनंद लीजिएगा और बस इतना भर सोच के समझ के सुन लीजिएगा। मेरा किसी भी पार्टी पक्ष से कोई लेना देना नहीं है। ना मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, ना मैं भाजपा का आदमी हूँ। आदमी तो खैर मैं मायावती का भी नहीं हूँ, ये अलग से बताना पड़ता है, नहीं तो कई बार लोगों को हुलिया हुलिया देखकर शक हो जाता है। तो मैं पहले से ही क्लेरिफाई करके चलता हूँ कि मामला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले दिनों बिहार में सरकार टूट गई, लोगों ने आरोप लगाया ये सरकार मोदी जी ने तोड़वा दिया। लोगों ने कहा कि ये सरकार अमित शाह ने तोड़ दी, लेकिन मैंने क्या देखा, बिहार में सरकार टूटी क्यों? कोई बातचीत नहीं, सीधे सीधे कविता सुनाता हूँ, आनंद लीजिएगा। पांडे जी बहुत बेहतरीन, आप सुनिएगा। 4 लाइनें मैंने कैसी नहीं कही। उल्टे तवे पे रोटी। अच्छा, जो लोग मोबाइल से मेरा वीडियो बना रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि ये सब चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं, इतना बढ़िया ये लोग। आप लोग कम तालियां बजाएंगे, अभी फोन रख दीजिए, अभी आनंद लीजिए बस। YouTube पे सारी चीजें मौजूद है और जो नई नई सुनाऊंगा वो भी ये लोग डाल देंगे। उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, घटिया हो क्वालिटी तो वो बिकती नहीं ज्यादा। एक सिख राजनीति दे गई बिहार की, दारू के बिना दोस्ती टिकती नहीं ज्यादा। भाई बहुत अच्छे शंभू भाई, और करवा लो शराबबंदी, दारू के बिना। और 4 लाइनें, हास्य कितना मासूम हो सकता है। पहली बार ये मंच के सारे कवि सुनेंगे, पहली बार सुनेंगे। अंजू भाई सुनना, आप बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं, गजलें भी आपने खूब कही हैं, इनकी कई किताबें मुझ तक पहुंची है, मैं एक भी नहीं पढ़ पाया। पहुंची है, पूरी कोशिश की कि मुझ तक पहुंच जाए। मैं क्लास में नहीं पढ़ा, तो बिहार का आदमी बिना पढ़े लिखे टॉपर होता है। जरूरत क्या है? दुनिया भर में विज्ञापन चलते हैं, 6ठी 7वीं 8वीं फेल BA करें। हमारे बिहार में विज्ञापन चलता है 6ठी 7वीं 8वीं फेल उप मुख्यमंत्री बने। तो हमारा तो कोई मुकाबला नहीं है साहब। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ, बिल्कुल नहीं। हास्य कितना मासूम हो सकता है, पांडे जी सुनिएगा जी। और हमारे साथ में यहाँ पे राष्ट्रपति पुरस्कार से आप सब जानते हैं सम्मानित सुरेश अवस्थी जी हैं। अवस्थी जी, बिल्कुल हास्य कैसा हो सकता है, आनंद लीजिए। डेरे की गुफा, कितना मासूम हास्य। डेरे की गुफा में हमेशा राज करोगे, कुटिया को भूल जाओगे, महलों में रहोगे। मिलकर के हनी प्रीत आशाराम से बोली, मिलकर के हनी प्रीत आशाराम से बोली, बाबा जी आप क्या मेरे पापा जी बनोगे। बाबा बहुत अच्छे शंभू भैया। और 4 लाइनें यहाँ पे आदरणीय पटाखा जी हैं। पटाखा जी, आपने मुझे अलीगढ़ बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं चाह कर भी आपको दिल्ली नहीं बुला सकता, वहां पटाखे पर बैन लग गया है। मैं चाह कर भी नहीं बुला सकता साहब। आप सुनिए, 4 लाइनें पटाखों से मुझे याद आ गया कैसा ये। अच्छा, बहुत दिनों बाद मैं ऐसा प्रोग्राम देख रहा हूँ जिसमें महिलाएं भी हंस रही हैं, नहीं तो ये कभी नहीं हंसती साहब। इन्हें ब्यूटिशियन समझा के भेजता है, बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के POP की कोई गारंटी। 4 लाइनें बिल्कुल नहीं। आनंद आएगा आप लोगों को, हास्य व्यंग्य का कवि हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जमीन पर हूँ, इसलिए 4 लाइनें आप और सुनिए जी। स्वागत। उत्तर प्रदेश में कमाल है। क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, उसके परिणाम आप सबके सामने थे, लेकिन मैंने उसको कैसे किया।
टीपू हवा साइकिल में भराते ही रह गए, टीपू हवा साइकिल में भराते ही रह गए, माया के हाथी पूछ हिलाते ही रह गए, नेताजी रूठे भाई मनाते ही रह गए, राहुल जी कुंवारे थे कुंवारे राहुल जी कुंवारे। और आप सबने बार बार सुना होगा 56 इंच का सीना, विधायक जी सुन लीजिए। चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है, शादी के बाद बीवी अगर साथ ना रहे, शादी के बाद बीवी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ जाता भाई क्या बात है। और अगली 4 लाइनें आपको सबसे ज्यादा आनंद देंगी, क्योंकि हमारे यहाँ शराब बंदी है, आपके यहाँ कबाब बंदी है। नहीं, सच बता रहा हूँ साहब, हमारे कवि मित्र ने बहुत बढ़िया बात कही कि आजकल तो लखनऊ में चिकन के नाम पे कुर्ते ही मिलते हैं। 4 लाइनें सुनाता हूँ, आनंद लीजिएगा। और ये बिल्कुल नई लाइनें हैं, आप लोग जितना आनंद से सुन रहे हैं, मुझे अपनी बिल्कुल नई नई लाइनें याद आ रही हैं। आजकल स्वच्छता अभियान बहुत जोरों पर है, स्वच्छता अभियान बहुत लोग सफाई करने में लगे हुए हैं। 4 लाइनें सुन के आनंद लीजिए। मैं एक व्यंग्य का कवि हूं और ये अंतिम 4 लाइनें मैं अशोक अंजुम जी को इसलिए सुनाता हूं क्योंकि आज इनका पटाखा सम्मान भी हो रहा है। पटाखा सम्मान का एक ही मतलब है साहब, आपकी उम्र चाहे 100 साल हो जाए, आपका परिवार आपके साथ जुड़ा रहेगा। वाह वाह, सम्मान आपको मिल रहा है साहब, बहुत बड़ी बात है साहब, क्योंकि ये कलयुग का जमाना है। आज के टाइम पे तो सगी पत्नी से सगा पुत्र हो जाए, ये बड़ी बात है। सच बात है, जमाना बदल गया है। 4 लाइनें सुनाता हूँ, आनंद लीजिए। व्यंग्य की लाइनें हैं, आपको आनंद आए। हाथों में झाड़ू, कांधे पे गमछा लिए हुए, चेहरे पे एक और ही चेहरा लिए हुए, नेताजी अभी आएंगे सफाई करेंगे, स्वागत में हम भी हैं खड़े कचरा लिए हुए, स्वागत में हम भी हैं। सेल्फी स्टेटस बन गया सर। मैं जिसके लिए मन में था श्रद्धा लिए हुए, कल चौक पर मिले वही अद्दा लिए हुए, करते रहे ताउम्र जो जंगल का सफाया, मंत्री बने फोटो छपी पौधा लिए हुए। 4 लाइनें और सुनिएगा, आप लोग सचमुच बहुत बेहतरीन सुन रहे हैं। बाबा जी ने हमें तरह तरह का अनुलोम विलोम सिखाए, एक आसन बाबा जी ने नहीं सिखाया। आपको लगे कवि जी ने बाबा जी से बिल्कुल सही आसन की डिमांड की है, आप लोगों तक बात पहुंच जाएगी, आप आनंद लीजिए। बाबा जी ने हमें कौन सा आसन नहीं सिखाया। आया तो है बसंत मगर खार पहन कर, हम जीत मनाते हैं मगर हार पहन कर, बाबा जी हमें योगा कोई ऐसा सिखा दो, आफत पड़े तो भाग ले सलवार पहन कर, आफत पड़े तो भाग। बाबा भी कमाल करते सब। 4 लाइनें और सुनो। सारे शहर को हम सही पापा नसीब हो। वाह, ये एक लाइन की कविता थी, खत्म। जब सारी बात एक ही लाइन में पूरी हो रही है तो बाकी की 3 लाइनें और क्यों लिखी। सारे शहर को हम सही पापा नसीब हो, रोमांस सुबह शाम सरापा नसीब हो, गोपाल जी कांडा सी हो अपनी ये जवानी, एनडी तिवारी जैसा बुढ़ापा नसीब हो। एनडी तिवारी। और अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं, उस बात पे सिर्फ वही लोग ताली बजाना जिनको समझ में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कमाल की पार्टी है साहब। ये एनडी तिवारी को पार्टी के अंदर करती है और रोमियो ढूंढने बाहर निकल जाती है।
आनंद लीजिए। अच्छा, धीरे धीरे लोगों को समझ आ रही है, ये बात ही ऐसी है साहब, उम्र दराज सी बात है। 4 लाइनें और सुनिए। आपके आनंद के लिए पढ़ता हूं। हास्य का कभी हूं मैं, ज्यादा टेंशन लेता नहीं। पिछले दिनों नोटबंदी का त्योहार, जिसकी पहली बरसी अभी आने ही वाली है, हम लोगों ने मनाया। आप लोगों ने अपने अपने तरीके से देखा। एक कवि ने उसका आनंद लिया। तीसरी लाइन पे आप लोग जुड़ जाएंगे, चौथी लाइन पे आपको मजा आएगा। जी। इसका मतलब ये नहीं बाकी की 2 लाइनें बेकार है। मैं बिहारी हूं, मूर्ख नहीं। बिहार का आदमी अद्भुत होता है। मुझे तो यहाँ अलीगढ़ में आके पता लगा यहाँ भी बहुत बिहारी हो गए। सर, इसमें बिहारियों की कोई गलती नहीं, आप लोगों का सारा कसूर है। आप लोग बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलाते हो, फिर भजन करवाते हो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस के आना पड़ता है। ठुस ठुस के भाई, बहुत अच्छे। मैं बता रहा हूँ साहब, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया। मैंने पूछा कि टीवी कितने का दे रहे हो? बोले बिहारियों को नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? निकल। अगले दिन सूट बूट में। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोले तुझे कल भी मना किया था। अगले दिन अपन भी बुरका में। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोले भाई साहब आपको तो 2 दिन से मना कर रहा हूं। मैंने कहा मत दे। ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जैसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये जो माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेके आया। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता कहीं को होता तो हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें जाकर बंद हुए। यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। आपकी ठहाके और तालियां तो अगली बात पर उठेंगी। मैंने उसे दिन कहा था यार इनसे किसी शमशान घाट का करवाते। सही आदमी से सही काम लेना चाहिए। जैसे केजरीवाल कमाल की बातें करते हैं। 6 महीने पहले बयान दिया था पुलिस मेरे हवाले कर दो। मैं और महेंद्र शर्मा जी उनके घर गए। हमने कहा कमाल है केजरीवाल जी, पुलिस भी आपके लिए यही कह रही थी, इसे भी हमारे हवाले कर दो। पर आजकल तो साथियों समेत कर दो। 4 लाइनें सुनिएगा, आपके आनंद के लिए पढ़ता हूं और उसके बाद समय की अपनी सीमाएं हैं। 2 मुक्तक विशेष मैं जो यहाँ पर सुनाना चाहता हूं वो मैं सुनाऊंगा। 2 मुक्तक मुझे ऐसे ही याद आ गई। मैं थोड़ा सा कवि हूं, मुझे सुनने के लिए आदमी को कभी कभी बीच में थोड़ा सा बच्चलन होना पड़ता है, इसलिए मैं आपको 4 लाइनें सुना रहा हूं। स्वागत। सुनिएगा सर। कैसा ये नशा है जो उतरता ही नहीं है, दिल अब तो संभाले से संभलता ही नहीं है। दिल्ली में पटाखों पे बैन जब से लग गया, महबूब मेरा घर से निकलता महबूब। और अगली 4 लाइनें आप लोगों को अपनी जवानी की याद दिला देगा। कई लोगों को आज तक शुगर क्यों है इसका कारण भी आपको पता चल जाएगा। सुनिएगा साहब, बिल्कुल पांडे जी मैंने कमाल कर दिया इन 4 लाइनों। सुनिएगा। उसके तराने मुक्तकों में गुनगुना रहा, आंखों को ख्वाब अब भी उसी के दिखा रहा। कॉलेज के दिनों में किसी ने चूम लिया था, अब तक जुबान से स्वाद लिपस्टिक का आ रहा। अब तक, अब पता चला तुम्हें शुगर क्यों है। अब तक अच्छा, नोटबंदी की बात मैं कर रहा था, मुझे याद आ गई साहब। नोटबंदी का देखो मैंने कैसे देखा। सरकार से जो खाई है वो चोट बदलते, दिल में जो छुपी है वही एक खोट बदलते। मुद्दत के बाद बैंक की लाइन में मिली वो, मुद्दत के बाद बैंक की लाइन में मिली वो। अब इश्क लड़ाते कि यार नोट बदलते, अब इश्क लड़ाते कि यार दुनिया की मीडिया में जो हर जाई हो गई। क्या कांग्रेस थी जो भाजपाई हो गई। नोटों पे चिपके गांधी यही सोच रहे हैं, ऐसी भी क्या सोनम से बेवफाई हो गई, ऐसी भी क्या। और अगली 4 लाइनें आप लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा कि आंध्र प्रदेश में एक सांसद खड़े हुए और उन्होंने कहा
कि आप मेरे भेजे पर बंदूक रख दीजिए तो भी मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा। आप सबने देखा होगा, इसको टीवी पर देखा होगा। उन्होंने यहां तक भी कहा कि आप मुझे पाकिस्तान भेज दीजिए तो भी मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा। मैंने कहा वो तो पहले से नहीं बोलते, तुम्हें क्या जरूरत है वहां भेजने की। अच्छा देखिए, मेरा सिंपल सी बात है, आपको नहीं बोलना है मत बोलिए। आपको लगता है आपकी चेतना, आपका मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, आप मत बोलिए। लेकिन आप चुनौती देकर क्या करना चाहते हैं? मैंने 4 लाइनें कही, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, मंच का आशीर्वाद चाहिए, सुनिएगा। सुर से फटक गए हैं जो भी तान काट दो, देते जो उल्टा सीधा है बयान काट दो, परहेज जिसे वंदे मातरम से हो यहाँ, उसकी सजा यही है कि ज़बान काट दो। सजा यही है कि। और अगली 4 लाइनें पढ़कर मैं अपना स्थान लेता हूं। कश्मीर की समस्या का समाधान आप लोगों को बार बार बताया गया कि हम ये कर देंगे, धारा 370 खत्म कर देंगे, पता नहीं क्या क्या किया गया। मैं 4 लाइनों का समाधान पढ़ता हूं, आप मुझे अब जगह दीजिएगा। कश्मीर की समस्या का समाधान क्या हो सकता है? आप लोगों ने देखा होगा हमारे सैनिकों के साथ आए दिन कितनी बदतमीजी की जाती है, उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, उनके हेलमेटों पे ठोकरें मारी जाती है। वो अपनी सीमाओं में रहकर बंधे रह सकते हैं। मैं कवि हूं, मैं बिल्कुल बंधा नहीं हूं। 4 लाइनें सुनिएगा, आनंद। स्वागत भैया। आध्यात्म और शौर्य एक साथ बिठा दो, आध्यात्म और शौर्य एक साथ बिठा दो, वो डाल डाल है तो बात बात बिठा दो, तो दिन में ही आतंक मांग जाएगा पानी, तो दिन में ही आतंक मांग जाएगा पानी, कश्मीर की कुर्सी पे योगी नाथ बिठा दो, कश्मीर की कुर्सी पे योगी नाथ बिठा दो। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय।